अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर से आपकी थोड़ी बहुत हेल्प हो रही होगी। तो अभी हम एक इम्पोर्टेंट पेपर के एस्पेक्ट से एक इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल देखते हैं जो कि 4.20 है। ये पेपर में अमूमन आती रहती है, इसलिए न्यूमेरिकल सही से समझना ज़रूरी है। न्यूमेरिकल हमें क्या कहती है? फाइंड द टोटल करंट एंड द वोल्टेज अक्रॉस 120 ओम रजिस्टर इन द गिवन फिगर। हमारे पास एक फिगर गिवन है, उसके हमने टोटल करंट निकालनी है और टोटल वोल्टेज निकालनी है। दो चीज़ें हम चलिए जी, हम पहली कंडीशन को देखते हैं। जब स्विच ओपन होगी तो करंट यहाँ से फ्लो करती हुई 120 ओम के अक्रॉस से यहाँ से फ्लो करेगी। करंट यहाँ से पास नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे स्विच ओपन है, तो यहाँ पे पाथ नहीं है आगे इसको फ्लो होने के लिए। तो करंट क्या होगी? 120 ओम के अक्रॉस ही जाएगी। करंट को हमेशा इजी वे चाहिए होता है फ्लो करने के लिए। वो यहाँ पे ब्लॉक हो जाएगी, इसलिए करंट इजीली यहाँ से फ्लो करके उसके लिए एक पाथ मौजूद है, तो वो यहाँ से फ्लो करेगी। तो हम क्या करेंगे? अभी हम आई टी हमें चाहिए। आई टी इज इक्वल टू वी डिवाइड बाई आर टी। टोटल रेजिस्टेंस वी हमारे पास है 80 वोल्ट, आर टी हमारे पास है 80, 120 और 300 का सम 500 इज इक्वल टू 0.16 एम्पेयर। अभी हम निकालना है वोल्टेज अक्रॉस 120 ओम निकालना है। तो वोल्टेज निकालने का फार्मूला हमारे पास है वी इज इक्वल टू आई आर। आई हमारे पास है 0.16 और आर हमारे पास है 120, तो हमारे पास वोल्टेज आ गई। अभी हमारे पास नेक्स्ट कंडीशन है, इसमें स्विच क्लोज है, मतलब स्विच यहाँ से क्लोज होकर यहाँ पे इस तरह क्लोज है। तो क्लोज है तो इसमें करंट क्या होगी? करंट यहाँ से फ्लो करेगी, यहाँ से फ्लो करेगी, यहाँ से फ्लो करेगी ईजिली, क्योंकि इसके लिए एक नया ईजी पाथ मिल गया है, इसलिए वो करंट यहाँ से फ्लो करेगी, यहाँ से करंट फ्लो नहीं करेगी। तो ये रजिस्टर यहाँ से माइनस हो जाएगा, गायब हो जाएगा, मतलब इस रजिस्टर का। अभी हमने इस लूप को देखना है, इसकी ये वाला रजिस्टर यहाँ पे हम यूज़ नहीं करेंगे, यूज़लेस हो गया एक हिसाब से ये यहाँ पे। तो हम इसको आई टी निकालने के लिए वी डिवाइड बाई आर टी मतलब टोटल रेजिस्टेंस। अभी हमने यहाँ पे इसको कट करना है, मतलब हमें इस लूप को देखना है। इस लूप के अंदर हमारे पास दो रजिस्टर है, हम उन दोनों का सम लेंगे, तो हमारे पास 80 डिवाइड बाई 380 इज इक्वल टू 0.2105 एम्पेयर। अभी हमने इस कंडीशन को लेके वोल्टेज निकालना है 120 के ओम। तो 120 के वोल्टेज का फार्मूला हमारे पास होता है वी इज इक्वल टू आई आर। जब स्विच क्लोज होगी तो यहाँ से कोई करंट पास नहीं हो रही, तो मतलब ज़ीरो करंट। तो और वी इज इक्वल टू आई आर, आई ज़ीरो हो गई, तो आर हमारे पास है 120। कोई भी करंट यहाँ से फ्लो नहीं करेगी, तो हम क्या लिखें? बस डायरेक्ट ज़ीरो करंट फ्लो कर रही है। रेजिस्टेंस आर 120 इज इक्वल टू ज़ीरो। ये क्वेश्चन पेपर में रिपीट होती रही है और इस दफ़ा भी चांसेस हैं इस क्वेश्चन के रिपीट होने की, इसलिए इसको सही से एक दफ़ा समझ लें और प्रैक्टिस कर लें। थैंक यू।